तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2025-26 का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको यूडाइस पोर्टल पे सेशन 2025-26 का काम शुरू करने से पहले एक स्कूल साथी को क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानी रखनी, कौन सी एक्टिविटी में कौन सा कार्य किस प्रकार होने वाला है, ये जानकारी आपको बताऊंगा। चाहे एक बिल्कुल फ्रेश नया स्कूल हो या फिर आपका पुराना स्कूल हो, इसमें हर एक प्रोसेस है, नए नियमों के साथ आपको यहां पे वो बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों काफी समय से लगातार स्कूल साथियों के मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि राजगुरु जी मखा हाँ, बोला क्या बात है इस बार यूडाइस पे आप कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहे हो। सो साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए वीडियो बनाने का एक कारण था। ये जो हमारा नया सेटअप आप जो पीछे देख रहे हैं, इस सेटअप को तैयार करने में मैं लगा हुआ था और इसमें जो भी काम किया है वो कुछ काम को छोड़कर सारे काम में मैंने मेरे हाथों से ही किया, क्योंकि मैं खुद काम करना है यहाँ पे पसंद करता हूँ, वही मुझे यहाँ पे तसल्ली मिलती है, इसलिए यहाँ पे देरी हुई है। लेकिन अभी भी इतनी देरी नहीं हुई है कि आप अपने काम से ही चूक जाओगे। साथियों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, इसी यूडाइस को लेके लगातार यहाँ पे हमारे कई पार्ट में ये वीडियो बनने वाली है। ये जो आज की वीडियो है वो पार्ट नंबर 1 वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर अपन बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक यूडाइस पोर्टल पर काम करने का तरीका समझेंगे, क्योंकि कुछ स्कूल साथी अनुभवी हो सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि इस बारे में तो हमें पता था। हालांकि खास तौर पे उनके लिए वीडियो नहीं है जो नए नए इस क्षेत्र में घुसे हैं, जिनको पहली बार स्कूल की मान्यता मिली है या फिर पहली बार स्कूल के साथ कोई एम्प्लॉय जुड़ा है, कि उनको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। क्योंकि अक्सर बहुत सारे हमारे जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मैंने हाल ही में स्कूल का काम शुरू किया है, हमें डाइस पे, पीएसपी पोर्टल पे, अन्य पोर्टल पे कैसे काम करना। इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप बेसिक से मतलब ये नहीं है कि पुराने वाले स्कूल साथियों के लिए वीडियो किसी काम की नहीं है, नहीं, उनके लिए भी काम की है। जब आप ये वीडियो देखोगे अपने आप समझ जाओगे। दोस्तों यहां पे देखिए यूडाइस पोर्टल पे काम करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होती है, और ये जो प्रोसेस एक निश्चित समय के साथ होती है। अगर उस समय से आप चूक जाते हैं तो पोर्टल पे स्टूडेंट का डेटा वो रह जाता है, और डेटा रहने का मतलब ये है कि इन द फ्यूचर है स्टूडेंट पर किसी न किसी प्रकार की समस्या आने वाली है, और ये समस्या स्टूडेंट पे नहीं आए, इसलिए जिम्मेदारी केवल और केवल स्कूल साथियों की बचती है कि वो समय पे यूडाइस पोर्टल का अपना यहाँ पे काम करे। अब दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए सेशन 2025-26 का ये कार्य है वो शुरू हो रखा है, लेकिन 25-26 का कार्य शुरू करने से पहले आपको 24-25 सेशन का काम कंप्लीट करना पड़ेगा, अपनी यूडाइस को सर्टिफाइड करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक सर्टिफाइड नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। जब आप सेशन 2024-25 में यहां पे लॉगिन करोगे, अगर वो सर्टिफाइड है, वेरीफाइड है, तो ग्रीन टेक्स्ट में आपको दिख जाएगा, अन्यथा आप इसे वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद ही आप 25-26 का काम है ये प्रारंभ वो कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी डेट को लेके बहुत बड़ा सवाल खड़ा रहता है स्कूल साथियों के सामने, कब तक कंप्लीट करना है, कब तक कंप्लीट करना है। तो भैया यहाँ पे देखिएगा, नेशनल जो अथॉरिटी है यूडाइस की, उनके द्वारा इसकी जो लास्ट डेट निर्धारित की गई वो 30 सितंबर 2025 तक है वो की गई है। तो आपको 30 सितंबर से पहले पहले ये काम है वो कंप्लीट करना है। हालांकि अगर अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई है। हालांकि अब तो यहाँ पे 31 जुलाई चली गई है, 31 अगस्त यहाँ पे आ चुका है, लेकिन आपको बताना चाहूंगा समय के साथ यहाँ पे जब डेटा कंप्लीट नहीं होता है तो विभाग के द्वारा इसकी डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाती है। लेकिन आप लास्ट डेट के इंतजार में मत रहेगा, जब आपको समय मिले जल्दी से जल्दी ये काम कंप्लीट है वो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो पुरानी स्कूलें जिनको पहले से मान्यता मिली हुई है और इस बार वो कर्मोन्नत हुई हैं, या तो 9 से 10 हुई होंगी या 9 से 12 हुई होंगी या 10 से 11, 12 जो भी कर्मोन्नत हुई। तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करवाना। ये जो प्रोफाइल है आप खुद अपडेट नहीं कर सकते अपनी आईडी से, इसके लिए संबंधित सीबीओ कार्यालय या जिला जो यूडाइस अथॉरिटी एमआईएस है वहां पर आपको व्यक्तिगत जाना होगा, और वहां पे आपको एक फॉर्म आता है 01 का। ये 01 का जो फॉर्म है, A01 का फॉर्म है, इस फॉर्मेट में जो भी अपग्रेडेशन आपकी स्कूल का हुआ है
वो जानकारी फिलअप करके दे देना है, तो उनके द्वारा आपकी स्कूल की बेसिक प्रोफाइल अपडेट कर दी जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि बेसिक प्रोफाइल के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको मैनुअल अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप पहले अपनी प्रोफाइल अपडेट करवाएगा। अब ऐसी स्कूलें हैं जहां पे देखिए जिनको पहली बार नए सेशन 2025-26 के लिए मान्यता मिली है और अभी तक यहां पे देखिए आपको यूडाइस कोड जनरेट नहीं हुआ है, तो आपको यूडाइस कोड के लिए आवेदन करना है और ये आवेदन भी संबंधित यहां पे जो ब्लॉक लेवल का शिक्षा अधिकारी कार्यालय है उस कार्यालय में आपको यहां पे देना होगा और इसके लिए A02 का एक फॉर्म आता है। इस फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है वो भरना है और संबंधित आपकी स्कूल की मान्यता का जो दस्तावेज है वो साथ में अटैच करना है और विभाग को जमा करवा देना है। तो कुछ दिनों के बाद आपको यूडाइस है वो मिल जाएंगे, इसके यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, उसके बाद आप यूडाइस पे काम करना वो शुरू कर दोगे, ठीक है। चलिए ये दो बातें हैं, आप खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे जो पुराने स्कूलें हैं उनके संदर्भ में आपको बताना चाहूंगा। देखिएगा यहाँ पे आपका काम बचा है, सबसे पहले जो सेशन 2025-26 के लिए वो स्टूडेंट को प्रोग्रेशन करना है, यानी स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट करना है। लेकिन आगामी कक्षा में आपको तभी प्रमोट करना है यदि आपकी स्कूल क्रमोन्नत हुई है और क्रमोन्नत होने से पहले आपने यहाँ पे देखिए फॉर्म A01 फिलअप करके अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी या कार्यालय में जमा करवाया। अगर वो प्रोफाइल आपकी पूरी तरह से अपडेट हो गई उसके बाद ही आपको जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है या बच्चों की प्रमोट करने की प्रक्रिया को आपको अपनाना है। क्योंकि मान लेते हैं कि आपकी स्कूल पहले कक्षा 10वीं तक थी, अब 11वीं की मान्यता मिल गई है और आपने प्रोफाइल अपडेट नहीं की और बच्चे को डायरेक्ट ही आप यहाँ पे प्रमोट करे हो नेक्स्ट क्लास में, तो ऐसे में आपको दिक्कत आ सकती है, आपकी प्रोफाइल पे दिक्कत आ सकती है, स्टूडेंट पे वो दिक्कत आ सकती है। तो आपकी प्रोफाइल अपडेट करने के बाद ही आपको यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी को यहाँ पे कंप्लीट करना है। ध्यान रखना यहाँ पे देखिए जब भी आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर है स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट करोगे तो उस समय यहाँ पे आप जो सेक्शन वाइज है क्लास वाइज प्रमोट कर सकते हो। यदि स्टूडेंट यहाँ पे पास आउट हुआ है तो यहाँ पे पास के आधार पर नेक्स्ट क्लास में आपको करना प्रमोट कर देना है। यदि स्टूडेंट पास हो गया या फिर फेल हो गया है और आपकी स्कूल से यहाँ पे चला गया तो जब आप इनकी प्रोग्रेशन एक्टिविटी कर रहे हो क्लास वाइज तो उस समय या तो वो टीसी ले गए तो विद टीसी आप कर सकते हो या फिर विदाउट टीसी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कोई स्टूडेंट आपकी स्कूल में है ही नहीं और दूसरी स्कूल में पढ़ने लग गए हैं और आपने ऑफलाइन या पीएसपी पोर्टल के माध्यम से टीसी जारी कर दी है। हालांकि देखिए कुछ साथी आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे जो खास तौर पे जानकारी दे रहा हूं मैं राजस्थान राज्य के संदर्भ में दे रहा हूं क्योंकि राजस्थान के अंदर है प्राइवेट स्कूल के लिए पीएसपी पोर्टल चलता है और गवर्नमेंट स्कूल के लिए यहाँ साला दर्पण पोर्टल चलता है, ठीक है। तो यहां से टीसी जारी हो जाती है लेकिन यूडाइस पोर्टल पे वो टीसी जारी नहीं करते। तो ऐसा आप मत कीजिएगा, जब प्रोग्रेशन एक्टिविटी आप कंप्लीट करो उसी समय है, अगर टीसी ले लिए तो टीसी का काम भी आपको यहां पे कंप्लीट करना है। और जब आपको ये लग रहा है कि यहां पे पूरा डेटा अपडेट होगा, ध्यान रखना यहां पे देखिएगा बच्चों को जब आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करोगे तो एक तो टोटल दिनों की संख्या आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे फिलअप वो करना पड़ेगा। तो परसेंटेज आप अपने स्कूल के रिकॉर्ड में देखिएगा, लेकिन एक समस्या आती है कक्षा 5 और 8 को लेकर, क्योंकि 10वीं 12वीं की तो मार्कशीट आती है और इनके यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम रहता है। नॉन बोर्ड की बात करें तो ग्रेडिंग सिस्टम हम निर्धारित करते हैं वैसे विभाग के नियमानुसार, लेकिन नंबर का हमें पता होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कक्षा 5 और 8 की यहाँ पे एक टीआर फाइल होती है और ये जो टीआर फाइल है सेशन 2024-25 की है, जिला अथॉरिटी के द्वारा सबको पब्लिक कर दी गई। अगर आपको अभी तक ये नहीं मिली है तो इसके लिए आप अपने जो डाइट है उस डाइट से संपर्क कीजिएगा या फिर अपने ब्लॉक लेवल का जो अधिकारी है उनसे आप संपर्क कीजिएगा, वो आपको टीआर फाइल प्रोवाइड करवा देंगे आपके जिले की। तो वहां से आपको मालूम चल जाएगा कि बच्चे के कितने नंबर आए हैं और कितने यहाँ पे परसेंटेज आए हैं। तो परसेंटेज अपडेट करना आप है वो मत भूलिएगा। जब आपको ऐसा लग रहा है कि सारी एक्टिविटी है प्रोग्रेशन रिपोर्ट की कंप्लीट हो गई तो फिर आपको यहाँ पे एक साथ है इसका फाइनलाइजेशन करना है, यानी फाइनल आपको लॉक करना है। जब इसको आप फाइनल कर दोगे तो उसके बाद ही आप सेशन 2025-26 के लिए स्टूडेंट की डेटा एंट्री वो कर सकते हो। ध्यान रखना
जब तक आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर काम करते हो और उसको फाइनल नहीं करते हो, फाइनल से मेरा मतलब लोक से, अगर लोक नहीं करते हो तो उससे पहले यदि स्टूडेंट के यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपको कोई बदलाव करना है, कोई अपडेट करना है, तो वो अपडेट भी आप आसानी से कर सकते हैं। यदि फाइनल आप कर देते हो सभी क्लास की, तो उसके बाद इसके डेटा में आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको खास तौर पर वो ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी आप कंप्लीट करोगे ना, उसके बाद ही सेशन 2025-26 का एक काम है वो पूरा कर पाओगे। अब 25-26 में काम करने से पहले पहली स्टेप मैं आपको बता रहा हूं 25-26 की। एक तो आपको अपने स्कूल की जो प्रोफाइल है वो अपडेट करना है। अब देखिए, वैसे स्कूल क्रमोन्नत हुई है तो वो डिटेल तो आपको सीबीओ कार्यालय से अपडेट करवाना पड़ेगा, उनकी आईडी से होगा, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी होती है, जैसे कोई टीचर्स की संख्या आ गई, कोई अपनी भौतिक जानकारी आ गई, कोई भौतिक सुख सुविधाएं, उनकी जानकारी अपडेट करना है। पहले हमारे पास 2 कमरे थे, आज 10 कमरे हो गए हैं। पहले लाइब्रेरी नहीं थी, आज हो गई। सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। वो सारी चीजें आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल के अंदर है वो अपडेट करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, तो उसके मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह वो आपको यहाँ पे अपडेट करने पड़ते हैं, तो वो आप अपडेट कीजिएगा और उसके बाद है आप आगे की प्रोसेस कीजिएगा। स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको टीचर की जो प्रोफाइल अपडेट करना। ध्यान रखना, यहाँ पे कोई टीचर लास्ट सेशन में आपके यहाँ पे काम कर रहा था और अभी वो किसी दूसरी जगह चला गया, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हो या फिर प्राइवेट स्कूल के अंदर हो, तो ऐसे में उनको नाम है यूडाइस पोर्टल से आपको हटाना अति आवश्यक है। ठीक है ना। अगर वो नाम नहीं हटाओगे तो नेक्स्ट स्कूल के अंदर है वो अपनी डेटा एंट्री वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो काम वहां पे कर रहा है, डाटा आपके यहाँ पे है, तो ऐसे में स्कूल साथियों को भविष्य में इसको लेके बड़ी समस्या वो आ सकती है। और पिछले साल यहाँ पे आई भी है, कई स्कूलों पे यहाँ पे कार्रवाई भी हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल वाले हैं जो टीचर अलग अलग नाम के चलाते हैं। एक टीचर 10 स्कूलों में काम कर रहा है, लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि आधार से सारा सिस्टम लिंक हो चुका है। तो ऐसे में एक टीचर एक स्कूल में वो काम कर पाएगा। तो इस प्रोफाइल को भी आपको यहाँ पे कंप्लीट करना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, सभी स्टूडेंट की अपार आईडी आपको बनाना है। देखिए, कुछ स्कूल साथी अपार आईडी का विरोध कर रहे थे लास्ट सेशन में। विरोध करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो अपार आईडी हर एक स्टूडेंट के लिए खास है, क्योंकि जैसे जैसे स्टूडेंट आगामी कक्षा में जाएगा, कॉलेज करेगा, तो उस समय बगैर अपार आईडी के तो फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा। तो अपार आईडी है आप बनाएगा, और इसके लिए आप अभिभावक से अपना जो सहमति पत्र है वो आप ले लीजिएगा, जिसका फॉर्मेट आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा। और यूडाइस से रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट हैं, दिशा निर्देश हैं, आदेश हैं, वो आपके हमारी साइट पर मिल जाएगा। और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। यहाँ पे डाइस का एक मेनू आपको मिलेगा, जाइएगा वहां से हर एक चीज है वो देख लीजिएगा, डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिएगा, अब डाटा एंट्री की बात करें तो आप केवल फर्स्ट क्लास में या फिर आपके स्कूल में जो पहली क्लास है उसके अंदर आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। कक्षा 2 में, 3 में, 5 में, 10 में आप डाटा एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है वो आपके स्कूल के हैं, तो आपके स्कूल से प्रमोट होके आएंगे, या फिर किसी दूसरे स्कूल से बच्चे आपके स्कूल में पढ़ने लगे हैं, तो उनका डेटा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ये डेटा आप तभी इंपोर्ट कर पाओगे जब लास्ट स्कूल के द्वारा उनकी टीसी जारी कर दी गई यूडाइस पोर्टल पे। वैसे पीएसपी, शाला दर्पण ऑफलाइन तो शायद उन्होंने जारी कर दी होगी, लेकिन यूडाइस यदि उन्होंने टीसी जारी नहीं की है, विद टीसी है, विदाउट टीसी है, नाम नहीं काटा है, तो ऐसे में आप उस स्टूडेंट का डेटा है अपने पोर्टल पे इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। कई बार ये समस्या बड़ी संगीन हो जाती है, ऐसे में स्टूडेंट का डेटा वो चूक जाता है और स्टूडेंट को भी समस्या आती है। तो इसके लिए आप देखिए, यूडाइस पोर्टल पे एक ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा है, पिछली वाले स्कूल से आप संपर्क है वो साध सकते हो कि भैया इसकी टीसी है वो जारी कीजिएगा, ताकि ये इंपोर्ट है वो किया जा सके, या ड्रॉप बॉक्स मेनू में है इसको लाया जा सके। ठीक है ना। तो उसे वहां से आपको डायरेक्ट इंपोर्ट करना है। वैसे आप डायरेक्ट डेटा एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास हर साल यहाँ पे देखिए कई स्कूल साथियों की समस्या आई थी कि हम पिछले साल स्टूडेंट का नाम चढ़ाना भूल गए। यार क्या बात है, आप स्कूल का काम कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं, कौन सा कार्य हमने कहां पर कर दिया, कितना कंप्लीट है, कितना अधूरा। अगर ये काम आप नहीं कर सकते तो भैया ये लाइन आपके लिए नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहां पर चूक होने का कोई नाम नहीं आता, कोई मतलब यहां पे नहीं रहता है। अगर बार बार आप गलती करते हो, अपनी जिम्मेदारियों से आप चूकते हो, तो ये काम आपका नहीं है। समय के साथ आप एक्टिव रहेगा, हर काम समय पे वो कीजिएगा। फिर भी आपको बताना चाहूंगा, अगर यहाँ पे देखिए कई बार मानवीय भूल हो जाती है, गलती से नाम नहीं भी होता, लेकिन इसमें गलती नए के बराबर होती है। मुझे पता है इस बात का, मैं इतना अनुभव रखता हूँ। अब कोई स्टूडेंट है, दूसरी स्कूल में पढ़ रहा है,
वो बाद में लेट आया या फिर अपने स्कूल में पढ़ रहा है, उन्होंने फीस नहीं दी, नाम काट दिया, यूडाइस पोर्टल से हटा दिया, वगैरह वगैरह कई सारे मसले होते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो फिलहाल ऐसे बच्चों को आप डायरेक्ट है स्कूल में या फिर क्लास में यूडाइस पोर्टल पे नहीं चढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी आपको अपने ब्लॉक लेवल है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर है यूडाइस का प्रभारी, उसके माध्यम से आपको ऐड करवाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐड करने का समय नहीं है, फिलहाल केवल प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट करने का समय है और नए स्टूडेंट की डेटा एंट्री करने का समय है। बाकी समय समय के साथ जैसे इसमें अपडेट आते रहेंगे, विभाग के द्वारा जो भी सूचना आती रहेगी मैं आपको यहाँ पे देता रहूंगा कि किस तरह से आपको अपडेट करवाना है। आप खुद यहाँ पे स्टूडेंट का डाटा है डायरेक्ट एंट्री है वो नहीं कर सकते। चलिए इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो यूडाइस को लेके है, तो आप अपने ब्लॉक अथॉरिटी का जो कार्यालय है यूडाइस प्रभारी है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत भी जा सकते हैं, आपको और अधिक जानकारी वहां पे मिल जाएगी। अब समय के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको हर एक नए पार्ट के साथ यूडाइस पोर्टल की हर एक एक्टिविटी के बारे में अच्छी तरह से वो समझाने वाला हूं। यहाँ पे तो केवल मैंने आपको बेसिक जानकारी दी क्योंकि शुरुआत बेसिक से होती है। अगर यहां तक आपको जानकारी समझ में आ गई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। फिर भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सवाल है, इधर उधर घूम रहा, आपको टेंशन हो रही है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। समय के साथ आपको है नए नए वीडियो वो मिलते रहेंगे और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए तो आपको पता है क्या करना, वो कर लीजिएगा और मेरे साथ है वो जुड़े रहेगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।